प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा ज़माना है जिसमें कोई भी काम ज़माना हाजिर में मुकम्मल हो चुका है। इसकी पहचान कैसे होगी? आप किसी भी फ़िक्रे के आखिर में देखें चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आए तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होगा। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, then use of has or have, and then use of third form of verb, and in the end of sentences there is use of object. In present perfect tense, the structure of simple sentences are described here. इसमें he, she, it के साथ has लगेगा, I, we, they, you के साथ have लगेगा। हमने पहले पढ़ा है कि हैज़ या हैव उन फ़िक्रात में लगता है जिसमें आप के पास कोई चीज़ है, आपकी मलकियत में कोई चीज़ है, लेकिन हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फ़िक्रात जो हैं वो उसमें कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो, कर लिया हो, दे दिया है, हो गया है वगैरह आता है। आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस की एग्जाम्पल या मिसालें किस तरह होंगी। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ वॉश्ड डिशेस, दे हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव डन माई वर्क। ये तमाम मिसालें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की हैं, जो ये बताती हैं कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ आएगा। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट वुड बी स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ यूज़ ऑफ सब्जेक्ट, देन addition of has or have, after the addition of has or have there is addition of not, and then use of third form of verb, and in the end of sentences there is use of object। यानी पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उनका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उनकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मिसालें देख लेते हैं। He has not received a check, she has not cooked rice, they have not played football। इसमें देखें हैज़ या हैव का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो फ़िक्रात होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई सवाल पूछा जाए। देयर विल बी सम इंटेरोगेशन इन दो सेंटेंसेस, दे आर इंटेरोगेटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का? हैज़ या हैव फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, देन सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। What would be structure of sentence of interrogative sentences of present perfect tense? Has or have in the beginning of sentence, then there is use of subject, and after the addition of subject there is use of third form of verb, and in the end of sentences there is use of object. Let's see few examples to understand the structure of sentence of interrogative sentences of present perfect tense.
नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फिक्रात जिसमें एट द सेम टाइम देयर इज़ यूज़ ऑफ नॉट एंड देयर इज़ सम क्वेश्चन टू। What would be structure of sentences of negative and interrogative sentences of present perfect tense? First of all, their use of has or have, then use of subject, then use of not. Has or have, subject, not, third form of verb, and in the end of sentences there is use of object। यानी फ़िक्रे के शुरू में helping verb, हैज़ जो हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ जो हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा, फेल की तीसरी फॉर्म लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, ये इंटेरोगेटिव भी है और भी। दे हैव नॉट वन द मैच। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा ज़माना है जिसमें कोई काम माजी में मुकम्मल हो चुका था। किसी भी फ़िक्रे के आखिर में आप देखें चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आए तो वो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होगा। इससे हमें जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का उसकी पहचान होगी। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखें कि जो परफेक्ट टेंस हैं उसके तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट ही हो, शी, इट, दे, आई, वी, यू हो, सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई हैं। उन मिसालों से स्ट्रक्चर वाज़ह होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सादा फ़िक्रात का स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। ही हैड गॉन टू स्कूल। आलिया हैड कुक्ड डिनर। दे हैड वन द मैच। अब देखें इसमें ही है, शी है और दे है, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आगे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट या नहीं का इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट लगेगा फ़िक्रे के शुरू में, हैड लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और फिर फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। यानी सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ हैड, देन यूज़ ऑफ नॉट, आफ्टर द यूज़ ऑफ नॉट देयर इज़ यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब and in the end of sentence there is use of object. To understand the structure of negative sentences of past perfect tense, let's see few examples. He had not gone to school. He had not gone to school. She had not cooked rice. She had not cooked rice. इसमें देखें had के बाद not का इस्तेमाल हुआ है और verb की तीसरी फॉर्म लगी है।
लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें कोई सवाल किया जाए। देयर वुड बी सम क्वेश्चन इन सेंटेंसेस, दे आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी व्हाट वुड बी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्रे के शुरू में हैड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। देयर इज़ यूज़ ऑफ हैड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड देन यूज़ ऑफ सब्जेक्ट। आफ्टर द एडिशन ऑफ सब्जेक्ट देयर इज़ यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब and in the end of sentences there is use of object. To understand the structure of interrogative sentences of past perfect tense, let's see few examples. Had he gone to school? Had he gone to school? Had they won the match? Had they won the match? इन एग्जाम्पल्स में देखें हैड जो है वो फ़िक्रे के शुरू में लग गया है। इंटेरोगेटिव में फ़िक्रे के शुरू में हैड लग जाता है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हैड फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और फिक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। हैड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, देन यूज़ ऑफ सब्जेक्ट, देन एडिशन ऑफ नॉट एंड देन यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस देयर इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट्स सी few examples to understand the negative and interrogative sentences simultaneously. We can understand much better with the examples the actual structure of sentences. Had they not won the match? Had they not won the match? Had he not played football? हैड ही नॉट प्लेड फुटबॉल। ये जो एग्जांपल्स हैं ये बता रही हैं कि हैड फ़िक्रे के शुरू में लगेगा और फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट जो है वो लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा ज़माना है जिसमें मुस्तकबिल में कोई काम हो चुका होगा, कोई काम मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। आप कोई भी फ़िक्रा देखते हो उसकी पहचान आप कैसे करोगे कि फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएगा, इससे पहचान करने में आसानी होती है। अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सिंपल फ़िक्रात हैं या सादा फ़िक्रे, उनका स्ट्रक्चर या बनावट किस तरह होगी। फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद विल हैव आएगा। एक बात याद रखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो ही, शी, इट या आई, वो, दे एंड यू है तो सबके साथ विल हैव लगेगा। और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सादा फ़िक्रात के जो सेंटेंसेस हैं उनकी बनावट इस तरह होगी कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, उसके बाद विल हैव लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बार बार समझाया है और बताया भी है कि परफेक्ट टेंस के जितने भी फ़िक्रात हैं उसमें हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता है और फेल की तीसरी फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सादा फ़िक्रात को समझने के लिए हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। आई विल हैव टेकन द एग्ज़ाम। आई विल हैव टेकन द एग्ज़ाम। दे विल हैव वन द मैच। दे विल हैव वन द मैच। शी विल हैव वॉश्ड डिशेस। शी विल हैव वॉश्ड डिशेस। ये तीनों एग्जाम्पल्स ये दिखाती हैं कि इसमें विल
क्योंकि फ्यूचर है वो लग रहा है और फिर हैव का इस्तेमाल हो रहा है। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उनके सेंटेंसेस का या फिक्रात का स्ट्रक्चर या बनावट किस तरह होगी। विल लगेगा, फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके साथ विल नॉट लगेगा, फिर नॉट की, फिर उसके बाद वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी सब्जेक्ट विल हैव के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें विल हैव के बाद नॉट लगता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। He will not have taken the exam. He will not have taken the exam. They will not have won the match. I will not have cooked rice. नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको गौर से समझना होगा कि he will not have taken the exam. They will not have won the match. I will not have cooked rice. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सवालिया फ़िक्रात में फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के सवालिया फ़िक्रात में कैसा होगा। विल फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव लगेगा, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। विल ही हैव गॉन टू स्कूल, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, विल दे हैव वन द मैच, विल दे हैव वन द मैच। देखिए इसमें विल जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है। इंटेरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रात का ज़िक्र जहाँ पे आता है वहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि विल जो है वो फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। अब ऐसे सेंटेंसेस जो कि एट द सेम टाइम नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, उन फ़िक्रात का स्ट्रक्चर या उन सेंटेंसेस की जो बनावट है वो किस तरह होगी। विल फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव, देन यूज़ ऑफ नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी विल पहले, फिर सब्जेक्ट लगेगा, एडिशन हैव होगी, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और जो फ़िक्रा जहाँ पे ख़त्म होता है एंड पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा जिस पर सब्जेक्ट काम कर चुका होगा। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को या बनावट को समझने के लिए हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। देखें एग्जाम्पल्स। विल ही नॉट हैव टेकन द एग्ज़ाम, विल ही नॉट हैव टेकन द एग्ज़ाम, विल दे नॉट हैव वन द मैच, विल दे नॉट हैव वन द मैच। ये एग्जाम्पल से ये शो हो रहा है कि जो कि फ़िक्रा मनफी भी है और सवालिया भी है तो उसमें विल फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट का इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी